दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर, एरियर को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर, 18 महीने के एरियर को लेकर, फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर, पेंशन भोगियों की बोनस को लेकर, इसके साथ ही साथ दोस्तों 65 साल पे 5%, 70 साल पे 10%, 75 साल में 15% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। दोस्तों पूरी खबर को हम लोग जानेंगे, उससे पहले आप इस वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी खबरों को जान लेते हैं। जी हाँ, तो पहली बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना के पहले सीनियर सिटीजन पेंशन भोगियों को रेलवे किराए में 50% छूट दी जाती थी, लेकिन दोस्तों कोरोना के समय इसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों उसको अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया है, यानी कि अभी तक इसकी बहाली नहीं हो पाई है। उसके बाद दोस्तों इसको बहाल करवाने के लिए बहुत सारे पेंशन भोगी संगठनों सीनियर सिटीजन की तरफ से केंद्र सरकार से गुहार लगाई, लेकिन दोस्तों केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों की सीनियर सिटीजन की बात को अनसुना कर दिया। ऐसे में बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके थे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के ऊपर कहा कि यह केंद्र सरकार का नीतिगत फैसला है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार को जब देना होगा तो केंद्र सरकार निर्णय लेगी, केंद्र सरकार का ये नीतिगत फैसला है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ऐसे में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी इस मैटर में नहीं पड़ना चाहती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है सीएचएस कार्ड को लेकर। जी हाँ, सो सीएचएस कार्ड को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। केंद्र सरकार ने एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो कार्ड है वो सभी वेलनेस सेंटर पे मान्य होंगे। पेंशन भोगी 3 महीने तक के लिए दवाइयां एक साथ ले सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर पेंशन भोगी इलाज कराना चाहते हैं तो पेंशन भोगी किसी भी वेलनेस सेंटर से रेफरल ले सकते हैं। जी हाँ, तो पेंशन भोगी रहते कहीं और है, लेकिन अगर कहीं पे वे दिखा रहे हैं तो कहीं से भी वे रेफरल ले सकते हैं, उनको उसी जगह पे रेफरल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं में दोस्तों जिस सिटी में पेंशन भोगी अपना इलाज करा रहे हैं तो वहीं से वे मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए दावा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बड़ी खुशखबरी सीएचएस कार्ड को लेकर मिली है। वही भी दोस्तों आपको बता दूं कि सीएचएस को लेकर एक संशोधन कर दिया गया है। जी हाँ, तो आप कर्मचारी पेंशन भोगी अपने सास ससुर को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जी हाँ, तो बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है कि सीएचएस का फायदा उठाने के लिए अब कर्मचारी और पेंशन भोगी अपने माता पिता के अलावा अपने सास ससुर को भी इसका लाभार्थी बना सकते हैं। पहले यह सुविधा केवल महिलाओं को मिलती थी, लेकिन दोस्तों अब पुरुष कर्मचारियों के साथ ही साथ पेंशन भोगियों के लिए यह सुविधा प्रोवाइड कर दी गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है, एमएसपी का फायदा 1 जनवरी 2006 से दिया जाए। इसको लेकर बड़े समय से, लंबे समय से पेंशन भोगी डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों संसदीय समिति ने भी इसके ऊपर मुहर लगाई थी कि ऐसे पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2006 से इसका फायदा दिया जाए, क्योंकि दोस्तों जो 6वां वेतन आयोग लागू किया गया था वो 1 जनवरी 2006 से सभी फायदे दिए गए थे, लेकिन एमएसपी का जो फायदा है वो 2008 से दिया गया था। तो संसदीय समिति ने इसके ऊपर मुहर लगाई थी। उसके बाद दोस्तों केंद्र सरकार को रेफर किया था, लेकिन दोस्तों केंद्र सरकार मान नहीं रही है और एमएसपी का फायदा 1 जनवरी 2006 से नहीं दे रही है। बाद में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी फायदे 1 जनवरी 2006 से देने की बात कही थी, लेकिन दोस्तों केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की बातों को भी अनसुना कर रही है। लेकिन दोस्तों बहुत ही जल्द एमएसपी का फायदा आपको जनवरी 2006 से ही मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सख्त होने वाला है। केंद्र सरकार को इसके लिए सर्कुलर जारी करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, डीए 50% होते ही आपकी बेसिक पेंशन, बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है। जी हाँ, सो मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही है कि जैसे ही डीए 50% होगा तो आपकी बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसी खबर तो फेक है, लेकिन दोस्तों अगर ये बढ़ोतरी होती भी है तो आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, तो डीए 50% होता है तो आपकी बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन में डीए मर्ज हो जाएगा, लेकिन डीए 0% से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या फायदा मिलने वाला है? अगर आपकी बेसिक का डीए 50% मिल रहा है तो उतनी ही सैलरी डीए मर्ज करने के बाद मिलेगी, इससे आपका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों जो न्यूज इसको चला रहे हैं तो उनको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है और आपको सुन के भी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। फिलहाल दोस्तों ये बिल्कुल फेक न्यूज है। डीए 50% होने पे आपका बेसिक सैलरी, बेसिक पेंशन नहीं बढ़ने वाला है। डीए 50% जब होगा तो आपका केवल एचआरए बढ़ेगा और ग्रेजुएटी में 5% की बढ़ोतरी होने वाली है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, ORP2 एरियर बहुत सारे पेंशन भोगियों के खाते में जमा कर दी गई है। जी हाँ, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट बहुत सारे पेंशन भोगियों के खाते में जमा हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों जो पेंशन भोगी 70 साल के नीचे के हैं तो उनके भी खाते में ORP2 का एरियर जमा किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों जिनको अभी तक नहीं मिला है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। नोडल अधिकारी ने बताया है कि उनको भी जल्द जमा किया जाएगा उनके खाते में। ORP सभी को दिया जा रहा है, इसमें कोई घबराए नहीं।
सभी के खाते में ORP2 का एरियर जमा किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, कर्मचारी पेंशन भोगी अपने बच्चों को नॉमिनी नहीं बनाते हैं, जिसके कारण पेंशन में प्रॉब्लम होती है। इसलिए दोस्तों आपसे अपील की जाती है कि आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस में जाकर अपने बच्चों को भी नॉमिनी बनाएं। नॉमिनी के लिए अपने बच्चों को भी ऐड कराएं, क्योंकि दोस्तों बाई चांस अगर आप नहीं रहते हैं या आपकी पत्नी नहीं रहती है तो आपके बच्चों को फैमिली पेंशन रेफर की जाती है, फॉरवर्ड की जाती है। ऐसे में दोस्तों आपके बच्चों का नाम रहेगा तो आप फैमिली पेंशन मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए आप अपने सर्विस रिकॉर्ड में अपने बच्चों का नाम जरूर से जरूर ऐड कराएं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुशासन सैन्य बलों की पहचान है, इससे समझौता नहीं किया जा सकता है। जहां तो बड़ी खबर आ चुकी है कि जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस राजेश जिंदल की पीठ ने अनुमति से अधिक छुट्टी पर रहने के कारण सेवा से हटाए गए सैन्यकर्मी की याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही है। जहां तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अनुशासन सैन्य बलों की पहचान है, इससे समझौता नहीं किया जा सकता। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आपके महंगाई भत्ते को लेकर। जी हाँ दोस्तों, महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% हो गया है। अगले महीने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है, उस बैठक में इसका ऐलान होने वाला है और अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन के साथ 46% DA का भुगतान किया जाएगा। जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 3 महीनों का एरियर भी आपको मिलने वाला है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, इस बार दिवाली में पेंशन भोगियों को भी बोनस का फायदा दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दो कि केंद्रीय कर्मचारियों को जिस प्रकार से बोनस का फायदा मिलता है, उसी प्रकार पेंशन भोगियों को भी बोनस का फायदा मिलना चाहिए। जिस प्रकार से उनकी बेसिक की आधी पेंशन मिलती है, उसी प्रकार से बोनस भी एटलीस्ट आधा मिलना चाहिए। उसी को लेकर पेंशन भोगी संगठन राष्ट्रपति को एक लेटर भेज चुके हैं और पेंशन धारकों को भी बोनस मिलना चाहिए, इसकी मांग कर रहे हैं। अंततः इसके ऊपर फैसला आ सकता है और पेंशन भोगियों को भी बोनस मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों को 79 ईयर पूरी करते ही एडिशनल पेंशन का भुगतान किया जाएगा। जहां तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के बाद मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आया, उसके बाद दिल्ली AFT का फैसला आया कि 79 ईयर जैसे ही पेंशन भोगी पूरी कर लेते हैं तो उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। अभी के नियम के हिसाब से 80 साल पूरा होने के बाद 20% की बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन दोस्तों पेंच यहीं फंसा था। बहुत सारे कर्मचारी पेंशन भोगी सुप्रीम कोर्ट का रुख किए थे, तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है कि 79 ईयर पूरी करते ही पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाए। कि जैसे ही पेंशन भोगी 79 ईयर की उम्र पूरी कर लेते हैं और 80 साल में प्रवेश कर जाते हैं तो उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाए। उसी प्रकार 84 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं और 85 साल में प्रवेश कर जाते हैं तो उनकी बेसिक पेंशन में 30% की बढ़ोतरी की जाए। ऐसे में दोस्तों आपके लिए अच्छी खबर आ रही है कि आपको 80 साल पूरी करने की जरूरत नहीं है। 79 ईयर पूरी करते ही आपकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। मद्रास हाईकोर्ट के बाद, गुवाहाटी हाईकोर्ट के बाद AFT का बड़ा फैसला आया है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे एक सर्कुलर जारी किया गया है, मेमो जारी किया गया है, जिसके द्वारा पेंशन भोगियों को अब एडिशनल पेंशन का भुगतान 79 ईयर पे ही किया जाएगा।